अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। मुल्क में होने वाली दहशत गर्दी में हमसाए मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, जो कि दोहा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि फ़ौज की सारी तवज्जो इस वक्त मुल्क में अमन व अमान को बरकरार रखने और दहशत गर्दी के खात्मे पर मबजूल है। हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों और सरपरस्तों की सरकोबी के लिए हर हद तक जाएंगे। ठोस शवाहिद मौजूद है कि TTP के दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत की हर सतह पर मदद की। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने अपने वादों पर ताहाल अमल दरामद नहीं किया। DGISPR का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहना था कि पाक फौज SIFC के जरिए हुकूमत के साथ मिलकर माशी मामलात में अपना किरदार अदा कर रही है। 9 मई के हवाले से गुफ्तगू करते हुए DGISPR का कहना था कि 9 मई सिर्फ अफवाज नहीं बल्कि पूरी कौम का मुकदमा है। 9 मई करने वालों को कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया गया तो निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठेंगे। फौज एजेंसियों और उनके सरबराहान के खिलाफ जहन साजी की गई। 9 मई के वाकयात को ना सिर्फ सबने देखा बल्कि कैमरों में अक्स बंद भी किया गया। सच सामने आया तो फॉल्स फ्लैग का प्रोपेगेंडा करके कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की गई। 9 मई वाकयात की तहरीक इंसाफ के जुडिशल कमीशन के क़याम के मुतालबे का जवाब देते हुए DGISPR का कहना था कि जुडिशल कमीशन उस मामले पर बनता है जहां अबहम हो। 9 मई का हुआ वो तो रोजे रोशन की तरह आया है। कैसे हुआ, कैसे करवाया गया, उस दिन क्या हुआ आपके सामने है। मुल्जमान है, जो आपका एग्जिस्टिंग क्रिमिनल सिस्टम है और जो आपका एग्जिस्टिंग जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम है उसमें उनको प्रोसिक्यूट करें, आइन और कानून के मुताबिक सजाएं दें और आगे बढ़े। इसमें इबाम क्या, अगर जुडिशल कमीशन बनाना है इस चीज पे बनाए कि ये दिन हम पहुंचे क्यों, इधर ये हो कैसे गया। उस वाक़े को जो सबके सामने हुआ उसके ऊपर अभी मजीद कि जुडिशल कमीशन बना दें, इस पे बहस कर लेते हैं, कौन था, क्या था, कैसे था, किसने कराया। तो मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर बनाना है देन गो बैक, देन फाइंड आउट कि ये किस तरीके से ये बुराई यहां तक कैसे पहुंची। जी, जुडिशल कमीशन के हवाले से गुफ्तगू करते हुए DGISPR का मजीद कहना था कि अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर ऐसा जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए जो माजी में होने वाले वाकयात, जिनमें 2014 का धरना, PTV और पार्लियामेंट पर हमला और 2016 में एक सूबे के वसाइल का इस्तेमाल करते हुए वफाक पर हमला आवर होने की भी तहकीकात की जाए। आ जाता है कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। ख़वातीन और हज़रात, मेरा सवाल ये है कि जुडिशल कमीशन तो उस चीज़ में बनता है जिसके बारे में कोई इबाम हो। ठीक है, हम तैयार हैं, बनाएं जुडिशल कमीशन। लेकिन अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर इस पूरे वाक़े की तह तक जाएं। वो जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि 2014 का धरना, उसके मकासद क्या थे। वो इस बात का भी अहाता करे कि पार्लियामेंट में हमला कैसे हुआ और कैसे कराया गया। वो PTV पर हमले का भी अहाता करे। तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन राब्ते और किसी किस्म के मुज़ाकरात के बारे में होने वाली कयास सराइयों के हवाले से भी DGISPR ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। उनका कहना था कि इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं हो सकती। इंतशारी टोले के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगते हुए आइंदा नफरत की सियासत से तौबा करें। इसी फौज के जो कौम की फौज है, इसी कौम के शहीदों की तज़हीक करे और जैसे आपने कहा इसी कौम की फौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करे। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्क़ के दिल से माफी मांगे कौम के सामने और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा लेगा। और वैसे भी जो बातचीत है वो सियासी पार्टीज को आपस में जेब देती है। इसमें फौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं कि बातचीत में। जी व्यूअर्स, आपने सुना, खासा दो टोक मौक़िफ़ है DGISPR का और ज़्यादातर हिस्सा प्रेस कॉन्फ्रेंस का 9 मई उससे जुड़े वाक़यात और किस तरीके से इदारे के अंदर अदम इत्मीनान पाया जाता है इस बात को लेकर के। तहकीकात नहीं हुई अभी तक, मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा, जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको सज़ा नहीं मिली। तहकीकात की तो खैर उन्होंने कहा कि अभाम हो तो तहकीकात की ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा जी कि हर तरह की फुटेजेस कैमरे ने कलम वो की हैं, रिकॉर्ड की हैं, उन कैमरों पे मौजूद हैं फुटेजेस, लेकिन फिर भी अभी तक कोई भी मंतकी अंजाम तक जो है इस मामले को नहीं पहुंचाया गया। किससे गिला किया है DGISPR ने, कुछ इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ये जो एक डिस्कशन थी उस पर भी मेरा ख्याल है खासा क्लियरली जो है वो रिस्पॉन्ड कर दिया DGISPR ने। इन सभी इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से अली गौहर बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में जुनैद अकबर साहब मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शैला आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं सर जुनैद साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। 2-3 चीज़ें हैं इसके अंदर, लेकिन एक जो बात, क्योंकि 9 मई के हवाले से आप लोगों का भी बड़ा एक सेंसिटिव आप लोगों के लिए भी मसला है, इदारे के लिए भी है और आज हसासियत का हमें अंदाज़ा भी हुआ है जो गुफ्तगू की गई है। वो ये कहते हैं कि जुडिशल कमीशन की तो ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ कोई इबाम हो, या तो हमें पता है किसने किया, कब किया, कैसे किया, इंक्वायरी किस चीज़ की करनी है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी। मैडम, 9 मई के जो बयानिया बनाने की कोशिश की गई थी वो 8 फरवरी को लोगों ने दफन किया है। आज भी रियासत हिम्मत करे और हमें भी इज्जत दे, उन लोगों को दे ताकि हमारी भी यही डिमांड है और इनका भी यही डिमांड है, तो देखिए कि इनका बयानिया लोग सुनते हैं या हमारी बयानिया सुनते हैं। तो ये नहीं इस तरह पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, फिर वो बात बदल दी जाती है। यहाँ पर हमने इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जिसमें PTM की क़यादत के खिलाफ की गई कि वो राग को फंडिंग करती, इसी तरह उसी को इस्तेमाल करके अदम एतमाद लाया गया, फिर उसको आप पोजीशन दी गई। तो ये खैर ये बात है, अरब की अपनी सोच है, मैं इसकी बात के एहतराम करता हूँ और हम भी यही कहते हैं कि जो बिल्कुल 14 से करे, बिल्कुल करे, हम करे 14 की भी करे, 13 भी करे, इससे पहले भी करे, सब की करे। तो हमें हम तो पहले जाते। हमारा जो हम हम जो जुडिशरी इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, हम इस बुनियाद पे कर रहे हैं जिस तरह लाहौर में सिर्फ एक वाक़ई की आपको जिक्र कर देता हूँ, जहाँ पर हमें कहा जाता है कि कोई कमांडर हाउस तक ये लोग गए, तो जिस रास्ते से ये जाते हैं वहाँ पर पुलिस लाइन है, पुलिस लाइन में 3-3,500 पुलिस वाले होते। तो हमें बताया जाए कि ये 3,500 लोगों ने रास्ते में इसको रोकने की क्यों कोशिश नहीं की? जो मुश्किल से 15,000-2,000 बंदे थे, जो 3,500 लोगों ने क्यों कोशिश नहीं की? हमें ये बताया जाए कि इससे पहले हमने जो पुरअमन वो रोकने की कोशिश करते हैं, तब भी आप कहते हैं कि जमहूरी हक है, एहतजाज नहीं करने दे रहे। इससे पहले हम जब रैलियां निकाल रहे थे तो फिर भी हम पे लाठीचार्ज की, हमें रैलियां निकालनी नहीं की थी, बल्कि हमारा एक बंदा उस पर भी शहीद हो गया था जब हम रैली निकाल रहे थे। और ये नहीं कि नहीं हुआ, 14 बंदे अगर यहाँ पर तशद्दुद नहीं किया गया तो ये 14 बंदे किस वजह से शहीद हो गए? आप जिस तरफ इशारा करें, मैंने आपको वो शॉट भी सुना दिया, वो कह रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग करके किस तरह जख्मी हो गए? सर मुझे मुझे बात करने देना। आप ये बता दें कि कहां पर यह जो प्रोटोकॉल होते हैं ना, उसके आप बताएं कि कहां पर अनाउंसमेंट की गई थी कि यार आप लोगों ने आगे नहीं जाना। एक बता दे मुझे, आप ये बताएं कि कहां पर लाठीचार्ज किया गया, आप ये बताएं कि कहां पर आंसू गैस फेंका गया। तो इन लोगों का तो रोकने का नहीं, ये तो चाहते कि 9 मई का हो ताकि उसका सादा मलबा जो है इमरान खान पे और PTI पे। नहीं, लेकिन फिर आप ये कह रहे हैं कि अगर ये रोकते तो ये ना होता। ये हम कह रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है सर लोग तो थे ना, फिर लोग आपके थे। मैं ये कह रहा हूं कि ये नहीं चाहते थे, इनकी अपनी ख्वाहिश थी, इदारों की और हुकूमत की अपनी ख्वाहिश थी कि 9 मई का वाकया हो ताकि इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए लोगों से ताकि पार्टी कमजोर करा ले। तो ये इनकी प्लानिंग थी। हम तो पहले दिन से कह रहे थे, हम यही कह रहे थे कि ये कह रहे हैं सारे पाकिस्तान मोहरा आपके कारकुनान बने, आप ये नहीं, हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और ये पहली दफा नहीं हुआ था। अगर हमने ये करना था तो खान साहब को जब गोली लगी थी तो क्यों नहीं हुआ? अगर हमने ये करना था तो खान साहब जब नायल हुआ था तो बड़े एहतजाज लीडर बाहर थे ना, तब इसलिए शायद नहीं हुआ। नहीं, बाहर नहीं था, इससे पहले भी जब वो उसको गोली लगी थी, इससे बड़ा वाकया था, तो उसको उस पर क्यों नहीं किया था? लेकिन उसको पता था, यहाँ पर हुकूमत वक्त को पता था, इदारों में बैठे लोगों को पता था कि खान साहब को पॉपुलरिटी कम नहीं हो रही। तो इसी तरह की साजिश हम तो पहले पॉपुलैरिटी वाली बात हम तो यही चाहते हैं कि इस तरह अगर ये 9 मई होता नहीं होता तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस किस तरह करवाते? वैसे आपने जितनी सारी बातें की है ना, मेरा ख्याल है इन सभी का जवाब दीजिए साहब। DGI की प्रेसर में मौजूद है, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। अली साहब, कैसे देख रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? क्योंकि आज एक इंप्रेशन ये जरूर आया कि इदारा जो है वो बिल्कुल अदम इत्मीनान है इदारे में, कि 9 मई को इदारे के साथ जो कुछ हुआ उन लोगों को अभी तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी हमारे भाई बात कर रहे थे कि जो खान साहब को गोली लगी, और इंतहाई माजरत के साथ इनका बड़ा एहतराम है, लेकिन ज़ाहिर है कि जो गलत बात होगी उससे इख्तलाफ करना पड़ता है। इनका बस चलता तो ये कहते कि गोली नहीं लगी, एटम बम लगा था खान साहब को। नहीं, गोली नहीं लगी थी, लगी तो थी ना। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि अगर गोली लगी थी तो उस गोली के बाद जितनी देर वो प्लस्तर चढ़ा के रखा गया, जिस तरह वो घर में चलते थे और जब लोगों को आते थे टांग ऊपर रख लेते थे, जिस तरह से वो सीधे शौकत खानम हॉस्पिटल गए, और इवन गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल थे और डॉक्टर थे, उस वक्त चीफ मिनिस्टर भी था, उनसे एक्सरे तक कराना, गवर्नमेंट तो इनकी थी, एक्सरे तक करवाना गवारा नहीं किया था ताकि वो चीज़ें एक्सपोज ना हो जाए। तो वो एक मतलब है कि काफ़ी वो सवालिया निशान। लेकिन अभी हम 9 मई के वाक़यात पर बात, ये बड़ा नॉर्मल बिहेवियर नहीं है किसी भी सियासी लीडर की तरफ से इस मुल्क में? मियाँ साहब पूरा मेडिकल बोर्ड बैठने के बावजूद कहते थे मेरे अपने मौलिद से मेरा मुआयना कराया जाए, मुझे उस पर ये एतमाद की बात है। नहीं, लेकिन वो आपने बड़ी ठीक बात की, अपने मौलिद से ज़रूर इलाज करवाएं,
لیکن جو آفیشیل ہے، میاں صاحب نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں ان ڈاکٹرز سے اپنے ٹیسٹ میاں صاحب قید میں بھی تھے نا سر، وہ تو میاں صاحب کے پاس اتنی آپشن نہیں تھی نا، خان صاحب اس وقت قید میں تو نہیں تھے. انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ظاہر ہے ان کے اپنے ذاتی معالج کا کنسلٹ ہونا ضروری تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں حکومت کے، وہاں سے آپ ٹیسٹ نہیں کروائیں گے، وہاں سے اپنا چیک اپ نہیں کروائیں گے. میاں صاحب کے تو ٹیسٹ انہوں نے خود کیے تھے. میاں صاحب کے ٹیسٹ تو انہوں نے شوکت خانم کے ڈاکٹروں سے چیک کروائے تھے، اس کے بعد باہر بھیجا تھا. لیکن 9 مئی کے واقعات پہ بات ہو رہی ہے. جی دیکھیں 9 مئی کا واقعہ جس طرح سے آج ڈی جی ISPR نے بات کی ہے، میں ان کی ایک بات کی تو بالکل تائید کرتا ہوں جو انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ فوج کا نہیں ہے، یہ پاکستان کا مقدمہ ہے. یہ حملہ آور کوئی صرف فوج پر نہیں ہوئے، جو فوج کی طرف سے مجھے یہ بتائیے، کہتے ہیں روکا نہیں ہے، مجھے یہ بتائیں کہ جب MM عالم کے جہاز کو آگ لگائی گئی ادھر کس طرح سے روکتے، جب میاں والی اور سرگودا کی تنصیبات کو آگ لگائی ادھر کس طرح روکتے، جب موٹر وے کو آگ لگائی ادھر کس طرح روکتے، جب پشاور کے ریڈیو اسٹیشن کو آگ لگائی جس سے پاکستان کے بننے کا اعلان ہوا تھا ادھر کس طرح سے روکتے. دیکھیں ایک جو سوچ ہے نا، جو پاکستان کے قانون اور آئین کو نہ ماننا، اور اتنے بڑے واقعے کو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کسی کا قتل ہو جائے آپ کہیں گے جوڈیشل کمیشن بنا دیں. نہیں سر، قتل بھی ہوتا ہے، انکوائری تو ہوتی ہے، کیس تو چلتا ہے. میں آپ ماشاءاللہ مطلب ہے کہ ایک بڑی تجربہ کار جرنلسٹ ہیں، آپ یہ بتائیں کہ اس بارے میں کسی پوری دنیا میں اور پاکستان کے بچے کو بھی ابہام ہے کہ 9 مئی کا واقعہ نہیں ہوا. ویڈیوز بنی اوپنلی، یہ ویڈیوز بھی ہیں کہ کس جگہ جانا ہے، کون کہاں جانا ہے، کس طرح سے لوگوں کو اکسا رہے ہیں ادھر جانے کے اوپر، کس طرح سے پیغام بھیجے جا رہے ہیں. اور میں تو حیران ہوں کہ وہ جو لوگ اوپن، آج مجھے بتائیں یہ جو آپ کے شہری عارف کیا نام ہے فریدی صاحب، ہاں جی، ان کی اوپن ویڈیوز نہیں ہیں کہ وہ کیا تقریر کر رہے تھے. پھر امین گنڈا پور صاحب جو جس طرح کی باتیں کرتے وہ اوپن نہیں تھے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ادھر سوالیہ نشان سب سے بڑا تو یہ اٹھتا ہے کہ وہ کون سے ادارے ہیں جو سہولت کاری کر رہے ہیں، جو ان لوگوں کو ضمانتیں دے رہے ہیں. اس طرح اگر 9 مئی کے واقعات میں اوپن ملوث لوگ جو ہیں وہ دندناتے پھریں گے تو پھر سہولت چلے میں شیلا کو گفتگو میں شامل کر دوں، لیکن پھر آپ لوگوں سے اگلے راؤنڈ میں آپ سے گڈ ٹو سی یو کہا جائے گا تو سہولت کاری تو ہو رہی ہے. آپ سے اگلے راؤنڈ میں سوال پوچھوں گی کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اکیلی جماعت ہے جس نے اپنے جو کارکنان ہیں ان کو پروٹیسٹ کی کبھی کال دی ہے اور کبھی کسی نے نہیں دی؟ اس پہ بات کرتے ہیں. شیلا صاحبہ ایک سیکنڈ میں ذرا شیلا صاحبہ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ پر امن پروٹیسٹ کرنا ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے، لیکن اس کی گارنٹی کون دے گا کہ پر امن؟ چلے اس پہ بات کرتے ہیں. شیلا کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ جو جوڈیشل کمیشن والی بات ہے اس پر پاکستان تحریک انصاف کی تائید کی تھی آپ کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے. انہوں نے کہا تھا جی ہم بھی اس کے حق میں بننا چاہیے جوڈیشل کمیشن، لیکن آج یہ کہا گیا کہ تحقیقاتی کمیشنز تو ان چیزوں کے بنتے ہیں جن میں کوئی کنفیوژن ہو. کیسے دیکھتی ہیں اسے؟ دیکھیے بڑی واضح بات ہے کہ جو بات کر رہے ہیں، اگر 2-3 ہزار لوگ جو ہیں اور ان کا موڈ جو ہے وہ تباہ کن ہے، تو وہ یقیناً اگر انہیں پولیس روکے گی، ریزسٹ کریں گے وہ، تو لا اینڈ آرڈر کی وہ سچویشن پیدا ہوگی جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا موڈ تھا اس دن. تو پھر یہ ہوتا کہ جی نہتے لوگوں پہ گولی چلا دی. لیکن کیا اگر کسی نے روکا نہیں تھا تو جو کچھ جناح ہاؤس میں کیا گیا، وہاں کی چیزیں توڑی گئیں، وہاں کی چیزیں اٹھا کے لائی گئیں، وہاں کا یونیفارم جو ہے اس کو نکال کے اس کا سائز بتایا گیا، تو اگر کوئی روکے گا نہیں تو آپ اتنے پاگل باولے ہو جائیں گے. اور کوئی روکے گا نہیں تو آپ اپنے ہیروز جن کو تمام پارٹیز اپنے مسائل سے ہٹ کے اپنے سب کے ہیرو ہیں ان کے مجسمے توڑ دیں گے. آپ ملک کی تنصیبات پہ جو ہے فوجی تنصیبات پہ آگ لگا دیں گے کیونکہ آپ کو روکا نہیں گیا کسی نے. تو اس لیے آپ کہہ رہی ہیں روکنے سے رک جاتے آپ نہیں. لیکن سوال جو پشاور میں آپ کو کیوں نہیں روکا گیا جب آپ ریڈیو پاکستان میں گھس رہے تھے؟ وہاں پہ تو آپ کے اپنے لوگ تھے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیے ان کی جیو فینسنگ ہوئی ہے سارے لوگوں کی، اور ان کو مختلف طریقوں سے گزارا گیا ہے. اس میں سے وہ لوگ بھی ہیں جن کو ویلاگرز نے انٹرویو میں بٹھایا، جو ملٹری کورٹ میں جن کا مقدمہ چلا، اور وہ بڑے مطمئن تھے کہ کس طرح سے ان کو لائر دیا گیا، اور وہ لائر ان کا مقدمہ بہت اچھی طرح اس نے لڑا. یہ ویلاگر کے پاس گئے تھے.
میں ایک بریک لے لوں شرح صاحبہ, بریک سے واپس آ کے اس میں بات کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ ان میں کون کون سے لوگ تھے. ان میں وہ لوگ بھی تھے جن کو شروع میں کہا گیا کہ وہ ملوث تھے, انہوں نے آگ لگانے میں بھی کردار ادا کیا, وہ جناح ہاؤس کی جہاں تک بات ہے وہاں لے جانے والے تھے, لیکن پریس کانفرنس کرنے کے بعد وہ ان میں سے نہیں رہے. وہ کیسے ہوا, اس پر بھی بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ